यूनिट 4 बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट 5। इसमें हम देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, लंबकोणीय संच्छेदी। तो जब हम लंबकोणीय संच्छेदी निकालेंगे तो उसका जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको हम स्टेप से कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको हम डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। गिवन इक्वेशन मतलब दी हुई इक्वेशन को हम दिए हुए समीकरण को एक डालेंगे, तो जो भी हमें समीकरण दे रखी है उसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने एक्स के सापेक्ष दी हुई समीकरण का जो अवकलन कर लिया है तो वहां पर आएगा dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह पुट करेंगे हम माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये सेकंड स्टेप रहेगी। थर्ड स्टेप dy अपॉन डी एक्स की जगह हमने जो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रख दिया है, तो जो एक नई इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें समीकरण एक दी हुई समीकरण की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। मतलब विच इज द रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब दी हुई समीकरण की हमें लंबकोणीय संच्छेदी मिल जाएगी। तो फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट स्टेप में दी हुई समीकरण का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। सेकंड स्टेप में हमें dy अपॉन डी एक्स की जगह जो अवकलन करने के बाद जो नई समीकरण बनी है उसमें हमें dy अपॉन डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखना है। फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी, जो उसका सॉल्यूशन होगा, वह हमें दी हुई इक्वेशन की लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण होगा। इसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन इक्वेशन। दी हुई समीकरण का लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात कीजिए। इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर। ध्यान रखिए, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ जो भी उसका पैरामीटर है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम dy अपॉन डी एक्स की जगह माइनस का dx अपॉन dy रखेंगे। कभी कभी डिफरेंशियल करने पर जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है तो एलिमिनेट अपने आप ही हो जाता है, तो हम डायरेक्ट ही रख देंगे। जैसे इसको देखिए, ये इक्वेशन हमें दे रखी है तो फर्स्ट स्टेप करेंगे हम इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x गिवन इक्वेशन। फर्स्ट जो दी इक्वेशन उसको एक डाल दीजिए, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो x dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1 और y ऐसे ही रहेगा और के स्क्वायर का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो मेरा कांस्टेंट जो पैरामीटर वो हट चुका है तो यहाँ अब हम डायरेक्ट ही सेकंड स्टेप ले लेंगे। तो हम यहाँ पर सेकंड स्टेप जो थी हमारी dy अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करना है किससे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो इस इक्वेशन में dy अपॉन डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, तो x माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई, ये लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ माइनस जी एक्स डी एक्स डी वाई, वाई को इधर ले गए तो ये माइनस वाई आ जाएगा। मतलब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी वाई एल्सियम लिया तो वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स को इधर ले गए, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को, चूंकि इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में डी आता है उसको हमें सॉल्व करना मतलब उसका इंटीग्रेशन करना रहता है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, तो इंटीग्रल वाई डी वाई बराबर इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इंटीग्रल यदि हम लेते हैं तो उसमें कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं, तो वाई का इंटीग्रल हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, या 2 को इधर ले लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले लीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। 2c जो है उसको हमने सी स्क्वायर नाम दे दिया है, को देखिए। तो ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है, हमारी दी हुई समीकरण की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। दिए हुए समीकरण का लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण आ गया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बहुत इजी मेथड है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्टेप हम दी हुई समीकरण को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो मैंने डिफरेंशियल करा तो ये चूंकि ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर, जहां लैम्डा एक प्राचल है, दे रखा रहेगा आपको, वेयर लैम्डा क्या है, प्राचल पैरामीटर है। तो ध्यान रखिए, अगर डिफरेंशियल करने पर यदि लैम्डा नहीं हटता तो पहले हमें लैम्डा को एलिमिनेट करना है, फिर हमें dy अपॉन डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखना है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करा तो 2x, तो 2x ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स, ये आया। एंड 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा, इसको इधर ले जाइए, या ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो पहले इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये x इधर ले जाएंगे तो हम ले हो जाएगा माइनस का x अपॉन
ए स्क्वायर प्लस लेमडा, फिर बी स्क्वायर लेमडा को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा पूरी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का बी स्क्वायर प्लस लेमडा ब्रैकेट एक्स, ये आपकी स्टेप मिलेगी। अब यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस लेमडा को इधर ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, ये इसको इधर ले लिया। अब लेमडा वाली स्टेप को एक साथ लिखा, बाकी को लिखा, तो लेमडा एक इधर आ रहा है और इसमें लेमडा आ रहा है, तो लेमडा को कॉमन लिया, पहले खोल लिया सब स्टेप को इधर लेके, लेमडा वाली स्टेप इधर ली और ये वाली स्टेप इधर, तो यहाँ आ जाएगा हमें लेमडा कॉमन लिया तो यहाँ से मिलेगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से लेमडा माइनस का लेमडा एक्स इधर आएगा तो प्लस, उसमें से भी लेमडा कॉमन ले लिया तो ये स्टेप। अब ए स्क्वायर वाली जो जिसमें लेमडा नहीं है तो इसको हम पहले इसकी स्टेप को खोल लेंगे, इधर भी खोल लेंगे, लेमडा वाली स्टेप को इधर और बाकी स्टेप को इधर, तो ये स्टेप आ जाएगी। क्योंकि हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, लेमडा को एलिमिनेट करना है, मैंने कहा कि यहाँ पर हम जब डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये लेमडा हटा नहीं है, तो पहले मैं लेमडा को एलिमिनेट करूँगी, लेमडा को हटाना मतलब लेमडा की वैल्यू यहाँ पुटअप करना, तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी दिस अपॉन दिस, ये मिल गया हमें, लेमडा की वैल्यू आई। अब लेमडा की जो ये वैल्यू आई है उसे हम ये हमारी इसमें रखेंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है इसमें है ए स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस लेमडा, तो ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो ए स्क्वायर लेमडा ये हो जाएगा। अभी हमने जो लेमडा की वैल्यू निकाली उसको पुटअप करा, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस लेमडा इसको इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पूरी स्टेप खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, क्योंकि दो स्टेप कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर ये आ जाएगी स्टेप। अब इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो चूंकि ए स्क्वायर प्लस लेमडा नीचे है तो जब रखेंगे तो ये नीचे आएगा और ये एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी हमने, तो ये आ जाएगी इक्वल टू 1, गिवन इक्वेशन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने सॉल्व करा, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लिया एलसीएम, तो ये इधर कॉमन लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और इसको हम करेंगे यहाँ से तो x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ये कॉमन है, इसमें से कॉमन लिया और नीचे से क्या कॉमन लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कॉमन लेने पर जब अब नीचे जो बचेगा वो ये स्टेप आ जाएगी। तो यहाँ से अब सेकंड स्टेप ये यहाँ से मैंने अब हमारी इक्वेशन में से अब लेमडा हट चुका है, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी कि हम जब इक्वेशन को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लिया है, फिर हमारी स्टेप रहती है नेक्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई रखना, तो यहाँ हम माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो इसमें चेंज हो जाएगी, एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यही हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, क्योंकि हम यहाँ से लेमडा हट चुका है, तो हैंस अ गिवन सिस्टम, क्योंकि ये जो इक्वेशन वापस वही फॉर्म में आ गई जो हमने आई थी, तो दी हुई समीकरण की लंबकोणीय संच्छेदी वो खुद ही समीकरण है, हम ऐसा लिख सकेंगे, हैंस द गिवन ई सिस्टम इटसेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3xy बराबर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसकी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाली, इसकी लंबकोणीय संच्छेदी निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप यही रहेगी, हमारे जो समीकरण है उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, दो फंक्शन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका 3 को मैंने बाहर निकाला तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशियल 1, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, मतलब हमारी इक्वेशन हो जाएगी x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड स्टेप में हम पुट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखा, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिलेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसको पहले हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर यदि है तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का ये डिफरेंशियल दिख रहा है, तो हम पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी, तो इसका डिफरेंशियल है 2x डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स ये मिल जाएगा, तो वैल्यू पुटअप कर दी जो कि लीनियर इक्वेशन बन गई, v की लीनियर इक्वेशन बन गई जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू 2v इक्वल टू 2y लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। सेम इसका हम समाकलन गुणक निकाल लेंगे, समाकलन गुणक ई इंटीग्रल p डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, यहाँ पर डी वी अपॉन डी है, ठीक है, तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर ये जो है पी क्यू इज ए फंक्शन ऑफ y, इसके रहते हैं,
तो ये समाकलन गुणक का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, चूंकि इक्वेशन v की है तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q मीन्स 2y इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट c, वैल्यू पुटअप कर दी। ये फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड इंटीग्रल करा, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन, फिर v की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये हमारी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी का कंप्लीट हुआ। तो फोर्थ यूनिट में हम जो मेन जो रहेगा वो y x p के लिए हल करना और x और y के लिए। तो x और y के लिए जो हल करना, जो मैंने पार्ट 4 बनाया, 3 और 4 बनाया, उसको आप बिल्कुल करिए x और y के लिए हल करना, क्योंकि ये इस टाइप के पैटर्न आते हैं। पैटर्न मैंने बता दिया है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ग्रुप में डाल दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिए।